सुधरेंगे दर्शकों, क्योंकि उसकी सेना से लेकर सरकार तक सब के सब आतंकवादियों से मिले हुए हैं और उन्हें सीक्रेट किलर मार रहा है। तभी तो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, आपको याद है ना दर्शकों, ये रैली करता है और इस रैली में नेता शामिल होते हैं पाकिस्तान। सोचिए जरा, पाकिस्तान की हालत हो गई। सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकियों के साथ ये हमदर्दी जताते हैं। पाकिस्तान पंजाब प्रांत के विधानसभा के स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, ये है वो, और ये उसके ठीक बगल में बैठा है और कह रहा है कि मुझे बुलाया तो मैं चला गया। आप सोचिए, ये लोग सिर्फ मुखौटा पहने, ये पीछे बहुत कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन ये सब के सब आतंकी हैं, ऐसा लगता है दर्शक, और सैफुल्लाह कसूरी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकिस्तान में आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और पाक आर्मी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई। न सिर्फ शामिल हुई, बल्कि पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर ताबूतों की तस्वीर भी सामने आई। कुछ दिन पहले आतंकी सैफुल्लाह की सभा में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और मलिक अहमद खान भी दिखे थे। मलिक अहमद, जो पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा में स्पीकर के पद पर है, वो भी उस रैली में आतंकियों के साथ मंच पर बैठा हुआ था। लेकिन अब उस तस्वीर को लेकर मलिक अहमद की सफाई सामने आ गई। मलिक का कहना है कि उसे आमंत्रित किया गया था, इसलिए वो गया था। ये तो पब्लिक की डोमेन में एक यौम तकबीर की रैली थी। उस रैली में सारी सियासी जमातें मदऊ थीं। मुझे भी उन्होंने बतौर एक, क्योंकि मेरा वो बहुत करीबी इलाका है जहां पर ये था, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आपने भी आना है, मैं भी चला गया। मतलब आतंकी अगर किसी मंच पर बुलाएंगे तो आप चले जाएंगे। ये तो साफ बता रहा है सरकार हो या स्पीकर, आतंकियों के समर्थन में। पाकिस्तानी नेताओं का आतंकियों के समर्थन का चेहरा बेनकाब हो चुका है। वो आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं। लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, और मलिक खान उसे बेगुनाह बताने की कोशिश में लगा हुआ है। इल्जाम बगैर तहकीक किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, आप इन्वेस्टिगेशन करते, तहकीक करते और तहकीक करने के बाद आप किसी को मुर्द इल्जाम ठहराते। उस FIR के भी इन्वेस्टिगेशन भी कोई कंप्लीट नहीं हुई, उसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है, और आपने मेरी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर दी। आपने जो दहशतगर्दी की, आप बड़े दहशतगर्द हैं कि सैफुल्लाह बड़ा दहशतगर्द है। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों का चोली दामन का साथ है। वक्त वक्त पर यह सामने आता रहा है। जब पाकिस्तान को कर्ज मिला था तो शहबाज ने आतंकी मसूद अजहर के परिवार को करोड़ों रुपए मुआवजे में दे दिए थे। अब दर्शकों, पाकिस्तान की एक और खूबी है, वो खुद पिटा है, बहुत पिटा है, और अब मान भी रहा है कि हाँ, हमें भारत ने बहुत मारा है। लेकिन वो पहले भी मान चुका है। अब इसमें नया क्या है दर्शकों, ये आप सोच रहे होंगे। नया आपको मैं बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हमने बहावलपुर में, मुरीदके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया, और उसके बाद आपको ये जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में कि हमने जहां जहां पाकिस्तान को मारा, उससे और ज्यादा जगह पर पाकिस्तान बता रहा है कि भारत ने हमें यहां तक घुसकर मारा है, और उसको लेकर उसने एक डोजियर बाकायदा जारी किया दर्शकों। ये पहले आतंकवादियों से हमदर्दी दिखाते हैं, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जब हम हमला करते हैं तो पहले छिपाते हैं कि हमें नहीं मारा, और फिर बाद में डोजियर जारी करते हैं, और इसमें पता लगता है कि भारत ने पाकिस्तान को मारा ज्यादा था, गिना कम था। जैसा हम कहते हैं कि हम तो मारते हैं, भारत ने बताया कि उसने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन खबर यह है कि 11 एयरबेस भी तबाह हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 20 जगह पर भारत ने तबाही मचाई। लेकिन पाकिस्तान तो और ज्यादा बता रहा है दर्शकों। भारत तो दावा 20 का कर रहा था और कह रहा था कि हमने गिने नहीं है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि 28 जगह पर हमें मारा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, भारत ने कैसे ठोका है, क्या कह रहा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमें पेशावर में मारा, झांग में मारा, और सिंध, गुजरात, पंजाब, बहावल नगर, अटक, छोर, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमें तो यहां पर भी मारा है। ये तो भारत बता ही नहीं रहा है। और भारत ने जो दावा किया था वो भी मैं आपको बता देता हूं दर्शकों। भारत ने बताया था कि मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, ये POK में, चक्सबरी, बीम्बर, नीलम घाटी, झेलम, चकवाल, यहां पर हमने पाकिस्तान में आतंकियों के कैंप तबाह किए। लेकिन अब यहां पर आप देखिए कि पाकिस्तान खुद मान रहा है कि भारत ने हमें अंदर आकर मारा है। दिखाता हूं आपको।
पाकिस्तान को भारत ने कैसे पीटा ये तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब पाकिस्तान खुद ये मान रहा है कि भारत ने उसे इतना मारा कि वो खुद नहीं जानता। भारतीय सेना ने जब पाक पर हमले के बाद पीसी की थी तब बताया था भारत ने आतंकी ठिकानों और एयरबेस को मिलाकर 20 जगह पर हमले किए। लेकिन पाकिस्तान का डोजियर जो सामने आया वो कह रहा है कि भारत ने उसकी 28 जगह को तबाह कर दिया। खैर ये तो भारतीय वायुसेना ने पहले ही बता दिया था। डीजीएओ AK भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा था आप भी सुनिए। Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. पाकिस्तान के डोजियर में ये साफ साफ लिखा है कि वो कैसे भारत के सामने कुछ ही घंटों में घुटनों पर आ गया था। प्लानिंग तो लंबी लड़ाई की थी, लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई ने यह बता दिया कि अब अगर माफी नहीं मांगी तो भारत पाकिस्तान को खत्म कर देगा। But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. पीएम मोदी ने जो कहा था कि पाकिस्तान में तबाही कल्पना से ज्यादा होगी, ठीक वैसा ही हुआ। भारत ने ऐसा बदला लिया कि शहबाज और मुल्ला मुनीर की सोच से परे था। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो तबाही मचाई उसकी गिनती पाकिस्तान अभी तक कर रहा है। पाकिस्तान के आधिकारिक डोजियर से साफ हो गया कि भारत ने मारा ज्यादा है, गिना कम है, जिससे यह साफ होता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान समय समय पर झूठ बोलता रहा है। लेकिन अब यह पर्दाफाश हो चुका है कि भारत ने पाकिस्तान में काफी अंदर तक घुसकर जवाबी कार्रवाई की। और दर्शकों, इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कमांड को लेकर जो दावे किए थे वो सारे दावे फेल हो गए। न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर हमले का खुलासा हुआ है। दर्शकों, आपको बता रहा हूं दर्शकों, बड़ी गंभीर बात है, सुनिए। रक्षा मंत्रालय के मुख्य सलाहकार हैं विनोद जी खंडारे। उन्होंने यह खुलासा किया है और एक्सक्लूसिव खुलासा किया है दर्शकों रिपब्लिक पर। नूर खान बेस के पास न्यूक्लियर कमांड सेंटर हिट हुआ। वो कह रहे हैं हमने निशाना नहीं बनाया लेकिन हिट हुआ है। उन्होंने बात की है हमारे सीनियर एडिटर से, सुनवाते हैं आप। There was a lot of talk happening that the nuclear sites were also being targeted. Was that true? Did we actually manage to at least come very close or somewhere close? Okay, you remember what the DG Air Ops mentioned. In fact, media person asked him that did you target, and he said you tell me. So obviously at the international level, are you going to say that you targeted? Obviously you didn't target. It got hit and it put a lot of fear and apprehension in the mind of the people there as to what is the condition. Was that the turning point? Possibly yes, possibly yes. सुन लिया दर्शकों आपने, भारत ये बार बार पूरी दुनिया के सामने साफ कर रहा है कि ये सिर्फ ट्रेलर था और जरूरत पड़ी तो आतंकियों को हम पूरी पिक्चर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बता दिया है दर्शकों, और CDS अनिल चौहान ने भी दुश्मन को यह साफ संदेश दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा है, खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, आतंकियों को भेजेगा, तो हमारे पास हथियार बहुत हैं, आधुनिक हथियार हैं और हम चलाना जानते हैं और मारना जानते हैं। What India has done now is there are now two red lines. Between these two red lines, it's opened up the space for conventional operations. So that's a major change which has happened after Sindoor. We knew little bit that we have a better counter drone systems, etc. in our country. सुना दर्शकों, हमारे पास हथियार तो हैं, लेकिन हमने अपनी सुरक्षा के लिए अपने डिफेंस को और ज्यादा मजबूत कर लिया है दर्शकों। ये जानकारी आपको दे रहा हूं मैं क्योंकि S-400 आने वाला है दर्शकों। भारत को 2026 तक S-400 की बची हुई यूनिट मिल जाएंगी। ये बहुत बड़ी खबर है। रूस के मिशन प्रमुख रोमन बबुश्किन ने पुष्टि की है और अब 3 स्क्वाड्रन भारत को अब तक मिले हैं, बाकी 2 स्क्वाड्रन डिलीवरी 2026 तक होगी। S-400 की 5 यूनिट के लिए $5.43 अरब की डील हुई थी दर्शकों। और भारत पाक तनाव के बीच आपको पता है